फ्रूटी या जर्दे के मुरब्बे जिन्हें कहा जाता है अशरफियाँ घर में बनाना सिखा रही हैं। बहुत ही आसान और सस्ती आपको ये घर में पड़ती हैं। अपनी पसंद के आप कलर इनमें बना सकते हैं और इनको लंबे अरसे तक महफूज कैसे करना है ये भी मैं आपको साथ ही बताऊँगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। बहुत ही मज़े के, यमी, टेस्टी और फ्लेवरफुल ये मुरब्बे आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। फ्रूट केक में, जर्दे में और स्वीट डिशेस में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले हमें चाहिए कच्चा पपीता जो कि बाज़ार में इजीली मिल जाता है। इसको छील के तो आपने इसके स्लाइसिस काट लेने हैं, जैसे कि खरबूजे के फांके काटी जाती हैं इस तरह से काट के। तो इसको 10 मिनट के लिए पानी में छोटे छोटे क्यूब्स काट के, जितने भी क्यूब्स आपको चाहिए स्लाइस आप भिगो दीजिए पानी में। और इसके बाद इनको हम थोड़ा सा पहले बॉईल कर लेंगे। कच्चा पपीता आपको किसी भी सब्ज़ी की दुकान से मिल जाएगा या फलों की जो दुकानें हैं वहाँ पे आजकल जो है बाहर के मौसम में इजीली मिल जाता है। तो इसको काट के पानी 2 गिलास मैंने डाला है, तकरीबन 500 ग्राम ये पपीता है। 2 गिलास पानी में इसको हल्का सा ब्लांच करेंगे हम, यानी कि इसको स्टीम देंगे हम ताकि थोड़ा सा ये नरम हो जाए। इसके अंदर आप फ्लेवर कोई भी ऐड करना चाहें तो फ्लेवर भी आप बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी वनीला एसेंस डालना चाहें या ज़ाफ़रान का एसेंस डालना चाहें, कुछ भी। चलिए इसको ब्लांच करके कवर कर देते हैं। ये देखें 5 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से इसको स्टीम आ गई है, हल्का सा हाफ़ डन हो गया है, यानी कि ये थोड़ा सा गल गया है। तो अब इसको हम जो है निकाल लेंगे और पानी इसका जो है वो हमने गिरा देना है। ये वाला पानी हमने अब यूज़ नहीं करना। तो अच्छी तरह से चलिए मैं ये निकालूं तो फिर आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट प्रोसीजर हमने क्या किया था। चलिए अब हमने एक और पैन ले लेना है और उसके अंदर मैं 1 गिलास अभी पानी शामिल कर रही हूँ और इसके साथ हम 1.5 कप जितनी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी की क्वांटिटी आप ज़्यादा करना चाहें तो 2 कप तक भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि 1.5 कप तक चीनी 1 गिलास पानी के बराबर, यानी 1 गिलास चीनी और 1 गिलास पानी का आप रेशो रख लीजिए और इसका शीरा बना लीजिए। तो शीरे में ये ज़ाफ़रान का एसेंस है मेरे पास, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप वनीला का भी डाल सकते हैं, ज़ाफ़रान का भी। ज़ाफ़रान के एसेंस से इसमें खुशबू बहुत प्यारी आएगी। फ्यू ड्रॉप्स हमने डाल दिए ज़ाफ़रान के एसेंस के। अभी मैंने इसको शीरे को पकाया नहीं है, आँच हमने अभी नहीं जलाई इसकी। इसको मैं अब थोड़ा सा पहले डिज़ोल्व कर लूँगी, मिक्स करूँगी और फिर इसके बाद जो है इसके अंदर हमने साथ ही डाल देने हैं जो ये बॉयल किए हुए हमारे पपीते हैं, पपीते के क्यूब्स, इनको मैंने डाल दिया। अब मैं इसकी आंच चलाऊंगी और इसको पकने दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट दरमियानी आंच पे, ताकि शीरा जो है अच्छी तरह से इनके अंदर जज्ब हो जाए। यानी मैंने इनको दूसरी दफ़ा जब पकाया है तो शीरे में पकाया है इनको, और बहुत अच्छी तरह से आपने इनको पकाना है ताकि शीरा जो है वो बहुत अच्छी तरह से इनके अंदर जज्ब हो जाए। 15 से 20 मिनट आपने दरमियानी आंच पे जब पका लिया इनको, तो शीरे में से अब इसको आपने निकाल लेना है इनको अच्छी तरह से। ये हमारे फुल डन हो गए हैं, अच्छी तरह से ये गल गए हैं शीरे में पक के। अब दूसरी तरफ हम प्यालियाँ जो हैं उनमें कलर्स रख लेते हैं। जर्दे के कलर जो हैं मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं, या फाउंडेंट वाले केक के जो कलर्स होते हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, जर्दे के जो कलर होते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा मैं इसमें शीरा शामिल कर रही हूँ। जो शीरा हमने जिस शीरे में इनको पकाया है वो शीरा मैंने 1 कप में थोड़ा सा नीम गर्म कर लिया, यानी कि ठंडा कर लिया है। तो अब ये कलर सारे जो हैं मेरे पास जो भी थे, ये हल्का सा लेमन कलर है, लेमन कलर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा साथ ही इसमें शीरा डाल दूँगी। मेरे पास पाउडर कलर हैं, आपके पास जेल कलर हों या लिक्विड में हों, आप जो भी कलर आपके पास ईजिली हों आप वो डाल लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पहले इनको डिज़ोल्व कर लीजिए कलर्स बनाने के लिए। ये लेमन कलर बन गया। ये मेरे पास दूसरा बारबी पिंक कलर है, शॉकिंग कलर, एक ग्रीन कलर है और ऑरेंज कलर और रेड कलर मैं इसमें भी डाल देती हूँ। तो ये सारे कलर अब मैंने बना लिए हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा ये डालती जाऊँगी इसमें पपीते के टुकड़ियाँ जो कि शीरे में अच्छी तरह से पकी हुई हैं, और थोड़ा साथ साथ ही आपने इनको मिक्स करते जाना है। और शीरा भी थोड़ा थोड़ा एंड पे मैं दोबारा से डालूँगी। बस इस तरह आपने सारे जितने भी कलर बनाने हैं उतने ही कलर्स के लिए प्यालियों में डालते जाना है और अच्छी तरह से फटाफट मिक्स करना है आपने।
गरम गरम को ही डालना है ताकि गरम गरम जो है वो कलर को अच्छी तरह से अब्जॉर्व कर लेगा, जज्ब कर लेगा। अब ये देखें फ़ौरन से ही कलर इन पे माशाल्लाह से आना शुरू हो रहा है। तो शीरा जो है वो आपने ज़ाया नहीं करना। शीरा बाद में आप मुख्तलिफ़ तरह की डिज़र्ट्स में शामिल कर सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही फ्लेवरफुल शीरा है। और इसको आप बोतल में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, महीना भर आपका ये शीरा ख़राब नहीं होगा। आप केक वगैरह की ऊपर टॉपिंग के लिए ग्लेज़ बनाते हैं तो इस शीरे को शामिल कर सकते हैं, या आइंदा ज़र्दा बनाएंगे तो जब इसमें यही मुरब्बे शामिल करेंगे तो इन मुरब्बों के साथ ये शीरा भी शामिल कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा इनमें शीरा डालूँगी और इनको ओवरनाइट रखूँगी। मैं सब में इक्वल जितना मुझे चाहिए होगा कलर्स के लिए, ये मैंने पपीता जो है इसमें डाल दिया है। सब में जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए कलर्स की डालते जाइए, साथ साथ शीरा लाजमी डालना है आपने, क्योंकि इनको शीरे में हमने डुबो के रखना है सारी रात। ओवरनाइट रखने से अच्छी तरह से ये जो शीरा है इनके अंदर मज़ीद जज्ब हो जाएगा और कलर भी जो है अच्छी तरह से में आ जाएगा और बहुत परफेक्ट आपके ये मुरब्बे अशरफियाँ जो हैं ये तैयार हो जाएंगी। इनको 4 से 6 माह इजीली आप जो अगर शीरे में डुबो के रखें तो बिल्कुल ख़राब नहीं होते। मैं इनको ज़्यादातर जो है वो शीरे से निकाल के हल्का सा ड्राई कर लेती होती हूँ और इसके बाद इनको फ्रिज में रख लेती हूँ। जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए फ्रिज में, मैं फ्रिज में रख लेती हूँ 15-20 दिन के लिए, और इसके बाद 6 माह हम फ्रीज़र में रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। लेकिन इंडिविजुअल अगर आप पैकेट्स में रखें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए ओवरनाइट इसको रख के फिर दिखाते हैं आपको। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से इनके कलर देख रहे हैं आप। अच्छी तरह से शीरा इनमें जज्ब हो गया था। अब हम बारी बारी जो एक एक करके सबको जो है वो छान लेंगे। कोई भी छलनी या कुछ भी अगर आप मेरे पास है, मेरे पास ये छोटी सी छलनी थी तो इसमें मैं इनको छान रही हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। अब शीरा इनका एक साइड पे करते जाइएगा और इनको निकाल के आपने किसी भी जाली वगैरह पे डालते जाना है। जाली कोई भी इस तरह की ले लीजिए जिसके ऊपर आसानी से जो है वो ये फैला दें आप और नीचे इनका एक्स्ट्रा शीरा जो है वो ड्राई हो जाए। कपड़े पे भी फैला सकते हैं और जिस पे भी, अगर आप इनको बहुत अच्छी तरह कड़क करना चाहें, ड्राई बिल्कुल फॉर्म में करना चाहें तो फिर आप कपड़े पे फैला के पंखे के नीचे हवा में रख दीजिए 1 दिन के लिए, तो अगले दिन तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। फिर आप इनको शेल्फ़ पे, किचन शेल्फ़ पे भी रख सकते हैं, 2 से 3 महीने ये ख़राब नहीं होंगे। अब ये शीरा मैं थोड़ा थोड़ा जो अलहदा छोटी छोटी बॉटल्स में डाल के रख लूँगी। जब ये ज़र्दा बनाएंगे तो उनमें कलर डालने के काम आ जाएगा शीरा जो है, और मिठास भी बड़ी मज़े की आएगी क्योंकि हमने ज़ाफ़रान डाला था इसमें एसेंस। अब ये देखें बहुत ही प्यारी खुशबू माशाल्लाह इनकी आ रही है और इनके कलर्स देखें आप कितने खूबसूरत हैं। इनको मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों में आप ऐड कर सकते हैं। फ्रूट केक्स वगैरह, टूटी फ्रूटी केक्स बनाते हैं जब बच्चों के लिए, या आपको वनीला आइसक्रीम जब बनाते हैं टूटी फ्रूटी आइसक्रीम उसमें डाल लीजिएगा। ज़र्दे में डालते हैं, 9 रतन ज़र्दे में डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनसे तैयार होते हैं, डिज़र्ट्स बनते हैं। तो बेहतरीन आपके ये घर में साफ़ सुथरे आपकी अशरफियाँ बन गई और बाज़ार से बहुत सस्ती पड़ती हैं। अगर बाज़ार में आप लेने जाएं तो ये बहुत महंगी कॉस्टली पड़ जाती हैं और आपको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने किस तरीके से उन्होंने तैयार की हैं, किस शीरे में पकाए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कलर देखें कितने खूबसूरत हैं। सारे रेनबो कलर्स मैंने इसलिए डाले हैं ताकि जब हम आगे चल के इनके फ्रूट केक्स वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें जब बनाएंगे आपको दिखाऊंगी मैं, तो कलरफुल आपकी चीज़ होगी और बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे, खुश होंगे। अभी मेरे पास जो भी कलर थे मैंने सारे इनमें बना के डाले हैं। एक मेरे पास थोड़ा सा मैंने कलर मिक्स किया था, रेड एंड ऑरेंज कलर को मिक्स किया तो ब्राउन कलर बन गया था, चॉकलेट कलर। तो उसको भी मैंने अभी बनाया है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें न्यू कलर एक मेरे पास आ गया, मैरूनिश सब चॉकलेट कलर आ गया, बहुत खूबसूरत कलर। ये भी ऑरेंज और रेड को मैंने मिक्स किया था थोड़ा थोड़ा, तो ये हमारा चॉकलेट ब्राउन सा कलर, मैरून सा कलर आ गया। ये देखें थोड़े से मैंने ये भी बनाए थे कि एक और एक्सपेरिमेंट किया था कलर का, तो ये भी कलर बहुत प्यारा लगता है। आपको जब टूटी फ्रूटी केक्स वगैरह बनाते हैं, डिज़र्ट्स वगैरह कोई भी बनाते हैं, उनमें लेयरिंग करनी हो तो ये जब आप डालेंगे बहुत ही अच्छा इनका कलर लगेगा इंशाल्लाह। आगे रमज़ानुल मुबारक आने वाले हैं, इनसे इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे। फ्रूट चाट में इनको डालेंगे, इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के बच्चों के हल्के फुल्के टूटी फ्रूटी केक्स वगैरह बनाएंगे। डिज़र्ट्स ईद के लिए बनेंगे तो उनमें भी इनको शामिल करेंगे। तो आप रमज़ानुल मुबारक से पहले इनको बना के रख लीजिए, आपके बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, ईद पे भी काम आएंगे। कोई भी आप 9 रतन ज़र्दा बनाएंगे ईद पे दावत के लिए, उसमें डालेंगे तो बहुत ही बेहतरीन और कलरफुल ये आपके मुरब्बे तैयार होंगे। चलिए
अब इनको हमने 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया है। अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ 2 घंटे ही मैंने रखा है, लेकिन मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी ड्राई करने के लिए। फिर इसके बाद मैं इनको एयरटाइट डब्बे में डाल दूँगी। एज़ इट इज़ इसी तरह से आप इनको रखना चाहें तो ये 1 महीना भी ख़राब नहीं होते फ्रिज में। और मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि एक एक अलहदा कलर जो है उसको रखें, ताकि जब आप किसी भी चीज़ में इनको शामिल करें तो अलहदा उसका कलर नज़र आएगा, तो बहुत ही खूबसूरत है। आपको कभी येलो चाहिए हो या ऑरेंज चाहिए हो या ग्रीन चाहिए हो, जो कलर चाहिए होगा आप डाल लीजिए। अगर कंबाइन सारे कलर चाहिए होंगे थोड़े थोड़े अपनी वो जिप लॉक बैग्स में डाल लीजिएगा, और उसमें से निकाल के जितनी जितनी क्वांटिटी चाहिए वो निकाल लीजिए, और छोटे छोटे इनके मज़ीद छोटे पीस करके तो आप डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज बहुत ही हेल्पफुल रही होगी रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद मतंजन बनाना सिखा रही हूँ आपको, ज़र्दा बना रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार। अल्लाह ताला कबूल करे। आप सब भी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मैंने कैसे बनाया था। ये चावल जो हैं वो मैंने 2 कनी रख कर तो बॉयल कर लिए हैं। चावल 3 किलो हों, 4 किलो हों या 5 किलो हों, 2 किलो से ज़्यादा जब भी चावल हों आपने 2 कनी रख के इनको बॉयल करना है। कोशिश कीजिएगा कि सेला चावल ज़्यादा यूज़ किया करें। ये देखें अलग-अलग खड़ा खड़ा चावल होना चाहिए। तो इनको आप ड्रेन कर लेंगे। ये मैंने छान के रख लिए हैं और तकरीबन 1 घंटे के लिए बाहर रख दिए हैं, ताकि हवा इनको लगे और ये ठंडे हो जाएं, अच्छी तरह से इनका पानी उतर जाए। अब मैंने जो है वो तकरीबन घी डाला है आधा किलो जितना, तो उसके अंदर इलायचियाँ और दालचीनी, थोड़ा सा गरम मसाला, बादिया खताई वगैरह डाल के, और 1 कप पानी डाला और 1 कप दूध डाला है। इससे ये शीरा बहुत अच्छा बनता है और पतला बनता है। और थोड़े से मैंने लीमू 2 काट के डाले हैं, इससे शीरा पतला भी रहेगा और चावल भी आपका खड़ा खड़ा रहेगा। अब चावलों के हिसाब से ही आपने अगर बराबर की चीनी डालनी है बराबर की डाल लें। अगर 3 किलो चावल हैं तो 2.5 किलो चीनी डालिएगा, अगर 5 किलो चावल हैं तो 4 किलो चीनी डालिएगा, और अगर 2 किलो चावल हैं तो 1.5 किलो चीनी डालिएगा। ठीक है, शीरे को पकने देंगे। अब जब अच्छी तरह झाग आ जाएगी नीचे से चावल दाना जो है ख़त्म हो जाएगा चीनी का। शीरा जब अच्छी तरह पक जाएगा तो फिर हम चावल इसमें डालेंगे। शीरा ये देखें कितना अच्छा झाग ऊपर आ गई है सारी, और दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब ये मैंने घर में बनाए हुए थे मुरब्बे, थोड़ा से सेब के मुरब्बे थे और थोड़े से ऑरेंज के छिलके थे, इनको मैंने शीरे में पकाया हुआ है, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा ऑरेंज के छिलकों से, और ऑरेंज का जूस भी हो तो वो भी डाल सकते हैं आप, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब सारे चावल मैं इसमें डाल दूँगी, यकमुश्त चावल सारे जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता करके आपने डालने हैं, और आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है, ताकि शीरा जो है उबल के आपके हाथों पे ना गिर जाए। एहतियात से चावल जो हैं सारे के सारे हम शीरे में इकट्ठे डाल देंगे। ये देखें चावलों में डालते वक्त भी शीरे में अभी तक एक एक दाना लहदा नज़र आ रहा होगा आपको। इसी तरीके से अगर फॉलो करके तो आप 10 किलो भी चाहें तो 10 किलो भी पका सकते हैं घर में बहुत आसानी से ज़र्दा। इसी को ही आप क्वांटिटी को जो है डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। ये मैंने सारे चावल जो हैं इसमें डाल दिए हैं, और अब मैं अच्छी तरह से इनको मिक्स करूँगी। चावल जब भी ज़र्दे में मिक्स करें आप कोशिश करें लकड़ी की डोई या लकड़ी का कफगीर चम्मच वगैरह लेकर, तो उससे जो है उलट पुलट करें इनको, ताकि शीरा जो है सारे चावलों में एक जैसा आ जाए। ये देखें अब नीचे से ऊपर को करने से ये सारे चावलों में जो है शीरा जो आ जाएगा। ये देखें बेहतरीन से हमारे चावलों में शीरा आ गया है। थोड़ी देर पकने देते हैं, 10 मिनट ये हल्की आग पे पके हैं, अब तेज़ आंच पे पके हैं। अब मैं इसके ऊपर लेयरिंग लगा रही हूँ। मेवा वगैरह जो भी आपने डालना है इस पर वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने किशमिश लिए हुए हैं, ये मैं इस पर डाल रही हूँ। आपको जो भी पसंद है आप अपनी खुशी से जो भी डालना चाहते हैं, न्याज के चावल जो भी होते हैं उनमें आप डाल सकते हैं। स्पेशल किसी भी फंक्शन के लिए इस तरह चावल पका सकते हैं,
ईद वगैरह के त्यौहार पे, शबरात पे, रोज़ों में, इफ्तारियाँ वगैरह में, शादियों में स्पेशल आपके घर। ये जितने मैंने चावल बनाए हैं ये तकरीबन 70 बंदों के लिए बेहतरीन होते हैं। 50 से 60-70 लोग आसानी से खा लेते हैं इतने चावल। चलिए ये देखें, ये मैंने नारियल कद्दूकश किया हुआ था वो भी डाला है, थोड़ी अशरफियाँ थी, किशमिश वगैरह, मेवे, और नारियल को मैंने थोड़ा कलर करके पिंक किया वो भी डाला, बादाम थे, थोड़ी खजूरें थी, जो मेरा दिल कर रहा था, मुझे अच्छी लग रही थी सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। थोड़ा थोड़ा कलर डालूँगी, ये मैं पिंक कलर डाल रही हूँ, रेड कलर नहीं डालते जर्दे में। पिंक कलर भी बाज़ार में आपको बेकिंग वगैरह के जहाँ चीज़ें मिलती हैं वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। पिंक कलर, फूड कलर, ऑरेंज कलर डाला है और थोड़ा सा ग्रीन कलर डालूँगी मैं इसमें। देगों में अमूमन आप देखते हैं कि सुर्ख रंग नहीं होता, पिंक, ऑरेंज और ग्रीन कलर होता है। ये भी आप हल्का हल्का डालेंगे तो सब में खुद ब खुद चले जाएगा, क्योंकि अभी ये देखें शीरा जो है नीचे पक रहा है, तो ऊपर से जो कलर डाला है हमने वो खुद ब खुद नीचे चले जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको चम्मच से नीचे को हल्का हल्का वहीं से ही प्रेस कर देना है नीचे तक, ताकि उतनी की उतनी बस तैर रहे, और चावलों को छेड़ना नहीं है आपने। अब दम लगा दें तकरीबन आधा घंटे के लिए, पहले 10 मिनट तेज़ आंच पे, इसके बाद आधा घंटा हल्की आंच पे आपने इसको दम पे छोड़ देना है। इसके ऊपर आप आधे जो मैंने मुरब्बे, अशरफियाँ वगैरह, बादाम, किशमिश काटे हुए थे वो डाल के, थोड़ी सी मिठाई डाली है, जो आपका दिल चाहे इस पे डाल सकते हैं। ये देखें मैंने इकट्ठे करके भी थोड़ा से बादाम और किशमिश, मेवे वगैरह रखे हुए हैं, ये जब मैं तकसीम करूँगी तो उसके ऊपर भी डालूँगी। आप सब भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।